नदी में नाव किस तरफ है, पानी का बहाव किस तरफ है, सियासी सफ़र के इस बहाव को जानने और समझने आज हम आपको लेकर चलते हैं दो नदियों के बीच में लगने वाली उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा सीट यानी सूफी कबीर के दनघटा की सरजमी पर। उत्तर प्रदेश के सियासी संग्राम की सरगर्मियां इन दिनों चाय की केतली से निकलती भाप से भी तेज हो गई। गली कूचों से निकलने वाले सियासी जत्थे अपने अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में हमारी टीम उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा दनघटा पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी गणेश चौहान व उनके समर्थकों से बातचीत की। हर दिन मैं सड़क किनारे इसी तरीके से प्रोग्राम दिखाता हूं, लेकिन आज 250 किलोमीटर दूर यानी गोरखपुर के पास लगने वाले संत कबीर नगर में आया हूं और खास करके संत कबीर नगर का दनघटा विधानसभा को दिखाने की कोशिश करता हूं। हालांकि लड़ाई तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन इस लड़ाई का मुखिया कौन होगा ये भी बताने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ भाजपा पार्टी के गणेश चौहान जी साथ में है और उनसे बात करेंगे कि किस तरीके से इस लड़ाई को फ्लॉप करने वाले हैं सपा के लिए और किस तरीके से अपनी नैया को पार लगाने वाले। बड़ी ही दिलचस्प लड़ाई है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है और के बाद भी चुनाव के साथ है। हम सब विकास को आधार बनाकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक छोटे कार्यकर्ता को बड़े मन के साथ जनता के बीच अपार स्नेह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा है, वही हमारी लड़ाई का आधार है। और एक कार्यकर्ता को टिकट मिलने के नाते सभी कार्यकर्ता एक सहजता वाले व्यक्ति को टिकट मिलने के नाते जिससे हम लड़ाई में बड़ी मतों से भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने जा रहे हैं। बिल्कुल सवाल विकास का है। खास करके इस रेंज अगर की बात करें तो 26 से 27 किलोमीटर की रेंज है इस दोआबा क्षेत्र की, और दो नदियों की मिलन की बात करें तो 12 से 15 किलोमीटर का है। ऐसे में हर साल जो है अपना आशियाना चेंज करने की लोगों की जो फिक्रमंदी होती है उस पर किस तरीके का आप काम करेंगे? सरकारों का जो लापरवाही रहा विगत 2013 में आपने देखा किस प्रकार से बाढ़ की कटान ने पूरे गांव को खत्म करने का काम किया। पूज्य महाराज जी के समय में वही कटान आता है और उसमें सक्रियता से काम करके उस कटान को रोकने में सफल रहने का काम होता है। इससे पहले माननीय मंत्री जी थे श्री राम चौहान जी, उन्होंने पूरे सभी अधिकारियों को अपने अनवरत भाग दौड़ करके उस कटान को रोकने में पूरी तत्परता से सफल रहे। और समय आया जिस प्रकार से बोल्डर पिचिंग का कार्य, बंधे पर जिसको रोकने का कार्य अनवरत चलता रहा, उसमें एक काम है जो माँ सरजू जी का जो बीच का वो बालू का कटान है, वो रेत जो निकलता है वह बीच नदी से चला गया, उसको निकाल कर अगर ठीक हो जाए, समय आया तो उस पर करने का, चाहे स्टीमर के माध्यम से, चाहे नाव के माध्यम से, चाहे गांव के क्षेत्रीय व्यवस्थाओं के माध्यम से उस बालू को निकालने का काम किया जाएगा। उस बालू को मैं प्रयास करूँगा, मैं स्वयं रहकर वहाँ किसी भी स्तर पर लगना पड़ेगा, उसको निकाल कर नदी का जो सही दिशा है उस पर बना रहे तो कोई कटान कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा वो क्षेत्रीय स्तर पर लगने का काम तो आप लगातार बदलती रही है। ऐसे में क्या किस तरीके की कमी थी कि नदियां धाराएं बदलती थी और लोगों के आशियाने चेंज हो जाते थे? नहीं, नदियां धाराएं वो तो प्रकृति का नियम है, बारिश आएगा बाढ़ आएगा चलता रहेगा, लेकिन काम सकारात्मकता से होनी चाहिए। कहीं खनन का भी मुद्दा रहा है, काम सकारात्मकता से होनी चाहिए। अगर हम ठीक दिशा में काम करेंगे तो अच्छा काम होगा। किसी भी आपदा को, किसी भी विपदा को टाला नहीं जा सकता। आपने देखा होगा कोविड काल में तमाम ऐसे देश, तमाम ऐसे जगह जहाँ के हैं जहाँ लाशों की बौछार पड़ी थी, लेकिन यही उत्तर प्रदेश 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला, यही भारत देश 130 करोड़ की या ज़्यादा से आबादी वाला, लेकिन श्रद्धेय मोदी जी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का महाराज ने कोविड काल पर किस प्रकार से, चाहे वह टीके के माध्यम से हो, चाहे वह व्यवस्थाओं के माध्यम से हो, पूरा प्रयास करके ठीक प्रकार से लगकर उस विपदा से लड़ने का काम किया। ठीक उसी प्रकार से बाढ़, बारिश, जो भी लाशों की ढेर की बात करते हैं, ये कहा सदन में कि किसी की मौत ही नहीं हुई है। नहीं, मौत ऐसा नहीं है। देखिए हुई है और जेन्युइन है,
जो विपदा आई उसका सामना करना पड़ा। उस विपदा में कुछ न कुछ बहुत सारे लोग हैं जो अपने भाई भतीजे को गंवाया है, तो उसको ऐसा नकारात्मक ऐसा अच्छा, किस तरीके की मेहनत थी वो लॉकडाउन की स्थिति में, खास करके लोग पलायन कर रहे थे कि क्योंकि गांव को संभालना, लोग ऐसा कमेंट करते थे कि गांव को संभालना बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये लोग जाएंगे गांव में कोरोना फैलाएंगे। ऐसी स्थिति में किस तरीके का काम रहा है आपका? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक एक व्यक्ति पूरे मनोयोग से सेवा के क्षेत्र में लगा रहा। मेरा फेसबुक निकाल कर देख लीजिए, उस टाइम डेली एक किचन के माध्यम से गाड़ी में लेकर, कांटे से लेकर मगहर तक, धनघटा तहसील तक भोजन गाड़ी में लाद कर लेकर आते थे। 20 बार वो ग्लव्स बदलना पड़ता था, मास्क डबल लगाना पड़ता था, जिला चिकित्सालय तक भोजन की व्यवस्था और गांव घूम घूम कर भोजन और व्यवस्था, चप्पल तक का व्यवस्था लोगों को किया जाता था। व्यवस्थाएं बता तो रहे, आपदा जब आती है तो कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इस विपदा से लड़ने का काम किया। बाकी विपक्ष अपने घर में बैठकर टीवी पर केवल कमेंट कर रहा था, मजे ले रहा था, वो जनता के पीड़ा को, जनता के दर्द का मजा ले रहा था। और संघ और भाजपा के कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर, सड़कों पर उतरकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर जनता की सेवा करने का कार्य कर रहे थे। विपक्ष तो तानाकशी कर रहा था कि हमको हमारे पर FIR करा दिया जाता है कोरोना काल का उल्लंघन का। ऐसा कुछ नहीं, जो भी सेवा के क्षेत्र में निकलने का कार्य किया उसे परमिशन मिलने का काम हुआ। मेरी गाड़ी है, वंदे मातरम लगाकर चलती थी उस समय, टवेरा गाड़ी, आप देखिए उस पर वो परमिशन लेकर सेवा के क्षेत्र में निकल पड़े थे। जो भी तमाम संगठन ऐसे निकले और सेवा के क्षेत्र में बढ़े और काम करने का काम किया। बीजेपी ने 2 बार आपको अवसर दिया और इस समय विधायकी का आप चुनाव है, इसमें भी मौका है। 40 साल की उम्र है, नाम गणेश चौहान है और सामने जो है सपा के हैं और बसपा के हैं, 2 जो और चेहरे हैं। ऐसे में एक सफाई कर्मचारी से एक राजनीतिक का सफर इस तरीके का कैसा सोच रहे हैं? क्योंकि आपके सामने मंत्री जी भी थे, उनका टिकट काट कर आपको लड़ने के लिए कर दिया गया। बहुत बड़ा लोग विपक्ष में सवाल भी उठा रहे हैं। जी, सवाल उठाना लाजमी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। एक कार्यकर्ता, एक सेवा के क्षेत्र में लगने वाला व्यक्ति 1996 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ता है और जो अनवरत चलता रहता है। सफाई कर्मचारी का नौकरी मैंने ज्वाइन किया, काम किया, जो भी उससे जो भी समय बचता था मैं सेवा के क्षेत्र में अनवरत कार्य करता था। प्रातः शाखा में जाना और राष्ट्रीय स्वयं सेवक का अनुषांगिक संगठन है सेवा भारती, उसमें काम करना, वृद्धाश्रम में जाना और बालाश्रम में जाना, ऐसे तमाम ऐसे अनुषांगिक संगठन अभी कोविड काल का हमने बताया। तो जनता का स्नेह इसके नाते बढ़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी इसी कारण से विश्वास करके एक छोटे कार्यकर्ता, एक जमीनी कार्यकर्ता, एक मजदूर के बेटे को टिकट देकर, चाहे वह ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो। चौहान जिंदाबाद, चौहान जिंदाबाद। लेंगे कि आखिर कौन बन रहा है यहाँ का मुखिया? भारतीय जनता पार्टी, इतना ठहराव तो पहले कभी मैंने ना देखा था। भारतीय जनता पार्टी ये पूरे देश में संदेश दे चुकी है कि हम इस देश के संरक्षक हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत के जनमानस का विश्वास जीता है, इसलिए पूछने का सवाल ही नहीं है कि कौन बनेगा मुखिया। कैसा विश्वास? विकास का विश्वास या धर्म का विकास? विश्वास, सुरक्षा का विश्वास। कोविड काल में पूरे विश्व के अंदर भारत ने अपनी एक जो व्यवस्था के माध्यम से पूरे विश्व का विश्वास जीता है। तो हम ये कहते हैं कि जिसने विश्व का विश्वास जीता है, जिसने राष्ट्र का विश्वास जीता है, जिसने राज्य का विश्वास जीता है, वही विधानसभा भी जीतेगा। तो कहने का मतलब रिटर्न योगी सरकार, पुनः योगी सरकार। क्योंकि इस राष्ट्र में रहने वाले लोग सुरक्षा को एक विशेष तौर पे अपना मुद्दा बनाए, सुरक्षा एवं विकास। और सुरक्षा और विकास के मुद्दे पे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश वासियों ने मानना शुरू कर दिया है, कहना शुरू कर दिया है कि योगी हैं तो हम सुरक्षित हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि लाशों का ढेर प्रयागराज में दिखा था। हमने तो लाशों का ढेर प्रयागराज में नहीं देखा। लाशों की ढेर की बात करते जो लोग टिप्पणी करते हैं, मैं एक ऐसे विशेष परिवार में जन्म लिया हूं
जिसकी पीड़ा 24 घंटे मुझे रहती है। जो लोग टिप्पणी करते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मऊ के दंगे में 187 यादव मारे गए थे, वो किसका ढेर था? वो फूलों का ढेर था। जो बच्चे अनाथ हुए, उनके प्रति टिप्पणी करने वाले लोगों ने कौन सी पहल किया है? मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों से सवाल करता हूं कि आपने जन विश्वास खो दिया है। जन विश्वास यदि किसी ने संग्रह किया है, हासिल किया है, तो उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने जन विश्वास को अपने साथ जोड़ा है और संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लोग बार बार एक ही बात कहते हैं कि सुरक्षा के मामले पे योगी आदित्यनाथ से अच्छा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को आज तक कोई नहीं मिला। गठबंधन के बाद सुभाषपा के जो है, उन्होंने कहा छड़ी लेके हम भगाएंगे। अब देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, मैं उन पे कोई बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि अभी उन महोदयों की मैं बात करूंगा तो पिछले चुनाव में हमारे साथ थे और उन्होंने मंच के माध्यम से लोगों के बीच में एक ऐसा भद्दे शब्द का इस्तेमाल किया था। उनकी बात को हम क्यों करें? चलिए एक एक सवाल करके हम खत्म करेंगे अपनी बात को। खास करके अब की बड़ा दिलचस्प चल रहा है दनघटा का चुनाव जो है, ऐसे में कौन हावी है? गणेश भाई हावी हैं। क्या कुछ नया दिख रहा है? क्योंकि नए कैंडिडेट हैं, ऐसे में एक बार युवा है, जोश खरोश से लेवरेज है। इतना तेज चलने वाला कोई प्रत्याशी नहीं है। एक एक घर हम लोगों ने पूरे विधानसभा में घूम रखा है और सारे लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या कुछ नया दिखता है? बहुत कुछ नया दिख रहा है। पुराने में नहीं दिख रहा था? नहीं, पुराने में भी दिख रहा था। लेकिन अभी नया जोश, नई उमंग सब इनके साथ हैं और इसीलिए अपना जनसभा जो भी लोग हैं विधानसभा के, सब आपके साथ हैं। दादा क्या कुछ नया दिख रहा है इस बार? नया तो बहुत कुछ दिख रहा है भाई। हमारी सुरक्षा, हमारी व्यवस्था, हमको राशन, बिजली, खाता, हर चीज खुला, तो ये नई चीज है। और कोई सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। खैर, हम लोग बात करने वाले हैं दनघटा विधानसभा पे, और दनघटा विधानसभा कल का आप चेहरा बनते हैं। यहाँ के विकास को लेकर अगर बात की जाए, बहुत खराब स्थिति है। जिस रास्ते से आ रहे हैं, शायद वो रास्ता अभी भी गड्ढे में। देखिए ना, चाहे वो बनना शुरू हो गया है, हम जानकी मार्ग के साथ चर्चा करते होंगे। क्षेत्र में तमाम रास्ते सारे व्यवस्थित हैं। अगल बगल के जितने रास्ते हैं, गड्ढा मुक्त प्रदेश का सपना लेकर पूज्य महाराज जी ने टारगेट दिया था और जितने खराब रास्ते थे व्यवस्थित हुए थे। हाँ, बारिश के कारण नया वो पूरे सड़क का पूरी नए निर्माण होने के नाते राम जानकी मार्ग का जो 4 लेन का वो व्यवस्था था, उसको लेकर थोड़ा परिस्थितियां विपरीत रही। बारिश में वो काम हो नहीं सकता। ठेकेदारों की प्रणाली होती है, अपना सिस्टम, वो बारिश में कुछ दिन तक काम रोका रहता है। तो एक तो कारण ये था, थोड़े दिन वो खराब था। दूसरा, जब नया निर्माण होना है तो उसमें पीडब्ल्यूडी भी काम करना बंद कर दी थी। लेकिन ये है कि काम शुरू हो गया है, बहुत तीव्रता के साथ काम हो रहा है और यह राम जानकी मार्ग आगामी 4 से 6 महीने में चमचमाता हुआ और लेंथ आपको दिखेगा और जो आप जिसकी प्रशंसा करेंगे। खैर, दनघटा विधानसभा की सियासत में जान फूंकने वाले आप हैं, और ऐसे में क्या कुछ कमियां और आगे क्या कुछ पूर्ति होने वाली है? कमियां तो कुछ नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन जो कमी महसूस होगी उसको पूरा किया जाएगा। तो क्या आपकी इस लड़ाई में आप लोग फाइनल हैं? एकदम बिल्कुल फाइनल है। युवा होने के नाते एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से रोजगार का मुद्दा, रोजगार का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है, ऐसे में आप एक निष्पक्ष अगर जवाब दे सके तो। निष्पक्ष जवाब हम ये देते हैं, अपनी भारतीय जनता पार्टी में अभी हम लोगों के घोषणा पत्र में हर एक परिवार से एक नौकरी, रोजगार। तो हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर में ला रहे हैं, उससे जो है हर परिवार को जो है रोजगार मिलेगा। तो अगर एक परिवार के पास रोजगार मिल रहा है, मान लीजिए संविदा के तहत ही मिल रहा है, तो भी वो अपना परिवार लगभग, ये तो सपा भी कहती है कि हम जो है 26 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख रोजगार योगी जी की सरकार में मिला है और पीछे की सपा की सरकार में आंकड़ा लगा दीजिए, अगर उनसे डबल रोजगार मतलब नौकरी दी है सरकार ने। उसी से अनुमान आप लगा सकते हैं कि रोजगार के मामले में कितनी आगे है ये सरकार। सपा ने एक नारा दिया है 300 यूनिट फ्री बिजली, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जब आदमी का अस्तित्व डूबता है तो कुछ भी बोल देता है। हाँ, तो वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए बोलने पर मजबूर हैं।
कि क्या हम बोल दें कि जनता लोक लुभावन हो जाए और जनता हमको वो अपना वह समय दे दे कि हम फिर से भ्रष्टाचार कर सकें, और हम फिर से करप्शन कर सकें, वह फिर से गुंडागर्दी ला सके, वह फिर से जमीनों पर कब्जा कर सके, वह फिर से थाने चौकी का चलाने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करने लगे। देखिए, उत्तर प्रदेश की महान जनता ऐसे लोक लुभावने में नहीं आने वाली है और पुनः सुरक्षा को लेकर, व्यवस्था को लेकर, वो तो कहते हैं कि हमने बीजेपी ने बिजली का वादा किया था, दिया नहीं, जनता निराश थी, इसलिए हमने से ऐसी बातें नहीं है। आपको पता होगा कि 18,000 गांव ऐसे थे पूरे देश में जहां के लोग बिजली देखने के लिए तरसते थे, जहां के लोग आज भी ढबरी के उसमें चलते थे, लेकिन पूज्य श्रद्धेय मोदी जी ने 18,000 गांव में बिजली पहुंचाकर सर्वोच्च काम किया है। और अभी आपको एक उदाहरण, यहीं खड़े खड़े कैमरे का तार घुमा लीजिए, 150 पोल लगे होंगे इस छोटे मौजे पर आने के लिए। दीनदयाल ज्योति योजना के तहत इस गांव में जहां आप खड़े हैं, इस गांव में लगभग 150 पोल लगे हुए हैं। 10, 12, 15 घर, 20 घर है यहाँ, बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा, आप लोग को भी आगे जाना है, ऐसे में एक सवाल और, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता हुआ जा रहा है, खास करके धनघटा विधानसभा से। वजह उसकी है कि लोग जो है तटीय इलाके में बसते हैं। ऐसे में जागरूकता को लेकर आने वाले कल में अगर आपकी सरकार बनती है, आप यहाँ से विधायक होते हैं, तो आने वाले कल में उसको लेकर क्या करेंगे? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से लोग को 20 से 25 किलोमीटर दूर CHC के लिए जाना पड़ता है, क्या आप नहीं चाहते पौली की जनता नजदीकी किसी हॉस्पिटल में दिखाकर अपने घर पे लौट जाए? निश्चित है, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया जाएगा। और हमने पहले ही कहा है, हम हर जगह बोलते हैं कि युवाओं को लेकर एक धनघटा तहसील स्तर पर स्टेडियम, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर बढ़िया एक जो सुबकरी में चिकित्सालय है उसको चलवाने का काम किया जाएगा। शिक्षा को लेकर जो ITI बन रहा है उसको जल्द से जल्द संचालित कराया जाएगा। तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में भी जागरण जो निचले तबके तक है वहां पहुंच। कल एक फेसबुक पे एक वाल किसी की पड़ी हुई थी, किसी ने लिखा था, ये पूछ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी बात उन तक पहुंचे, हो सकता है सवाल के जरिए से या जवाब आपका ठीक हो, वो जवाब लोगों को जो ढूंढ रहे हैं वो मिल गया है। कह रहे थे कि जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव नहीं जीत सका वो विधायकी का चुनाव कैसे जीतेगा? देखिए, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक समाजवादी पार्टी के हिस्ट्री सीटर धनघटा थाने में सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं, जिन्होंने जिंदा आदमी को जलाने का 302 जैसे अपराध उनके ऊपर आपराधिक प्रवृत्ति है। वो मेरे गिने चुने, वो डेलीगेटेड चुनाव होता है, लोग कुल 99 लोग थे, 47% से ज्यादा लोगों ने मुझे समर्थन दिया, मात्र 3 मत के कारण चुनाव में पराजय हासिल हुआ। तो समर्थन तो पूरा लगभग आधे के करीब था, लेकिन ब्लॉक प्रमुख का चुनाव डेलीगेटेड चुनाव होता है, वो जनप्रतिनिधि जाके देता है, और यह जनता का चुनाव है। इसमें वह स्वयं लड़ते तब भी उनको समझ में आ जाता, लेकिन लड़ने वाले यहाँ के हमारे प्रतिद्वंदी सपा और बसपा के हैं, जिन प्रत्याशियों में ही न तो बोलने की क्षमता, न तो शैक्षिक योग्यता, तमाम सारी बातें हैं। मैं अब इसको क्या कहूँ, जनता खुद देख रही है, अच्छा निर्णय लेने जा रही है। भारी बहुमत से गणेश चौहान को उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजने जा रही है। आगे की तरफ हम निकलते हैं और लोगों से भी जानकारी लेते हैं कि आखिर धनघटा का राजा कौन होगा।